हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो हम क्या कर रहे थे, हम राष्ट्रपति के टॉपिक पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समाधान या फिर मृत्युदंड। देखो समाधान या मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। ये कहता है कि अगर किसी को समाधान या फिर मृत्युदंड पाए अपराधी की फैसले लेने का अधिकार है, किसके पास होता है, किसके पास होता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, बी आपका राष्ट्रपति के पास, सी आपका मुख्यमंत्री के पास और डी आपका उपराष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, जो अपराधी है उसकी सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है। अगर उसको मृत्युदंड दिया गया हो या अगर उसे फांसी की सजा दिया गया हो तो उस पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है। किसके पास होता है, किसके पास, हमारे राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी हमारे राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में, कौन सा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। जो हमारे राष्ट्रपति है उसकी समाधान शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, कौन से। आपके ऑप्शन है, ए है आपका अनुच्छेद 71 में, बी है आपका अनुच्छेद 61 में, सी है अनुच्छेद 72 में और डी है आपका अनुच्छेद 52 में। किसमें दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है हमारे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। वो दी गई हमारे अनुच्छेद 72 में। कौन से, अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत जो करता है। आपको पता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में और व्यवहारिक ज्ञान में रखने वाले जो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। आपके ऑप्शन है, ये है अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 52 बी और सी है अनुच्छेद 80 और डी है अनुच्छेद 82। कौन से अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, कौन से, अनुच्छेद 80 के, कौन से, अनुच्छेद 80, ठीक है। राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है हमारा राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देश के सशस्त्र, क्या है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। हमारे जो देश की जो तीनों सेनाओं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, कौन होता है। आपके ऑप्शन है, प्रधानमंत्री होता है, बी आपके ऑप्शन सीडीएस होता है, सी आपके राष्ट्रपति होता है और डी आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है तीनों सेनाओं के कमांडर, कौन होता है, वो हमारा आएगा सी, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, बी आपके 4 वर्ष, सी आपका 3 वर्ष होता है और डी आपका 2 वर्ष। कितने वर्ष होता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो होता है 4 वर्ष का। कितने, 4 वर्ष का होता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। और हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे वो उसे कौन निलंबित कर सकता है, कौन कर सकता है। आपके ऑप्शन है, ए है राष्ट्रपति कर सकता है, बी आपको उपराष्ट्रपति कर सकता है, सी आपका महान्यायवादी कर सकता है और डी आपका प्रधानमंत्री। कौन कर सकता है मौलिक अधिकार को निलंबित, कौन कर सकता है, वो हमारा इसका ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति है
मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है, बी आपका महान्यायाधीश करता है, सी आपका राष्ट्रपति करता है और डी आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग से यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? वो हमारे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ए है प्रधानमंत्री करता है, बी आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी आपको राष्ट्रपति करता है, डी आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, अब तक हमारे देश में क्या है, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? कितने राष्ट्रपति के खिलाफ चलाया गया महाभियोग? अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला गया है? आपके ऑप्शन है, ए आपका 0, बी है आपका 2, सी आपका 3 राष्ट्रपति पर और डी आपका 4 राष्ट्रपति के खिलाफ। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? कितने राष्ट्रपति के पास? तो वो आएगा 0 राष्ट्रपति, मतलब अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया है। ठीक है, हमारे देश में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? हमारी जो लोकसभा होती है उसको भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है, ए है राष्ट्रपति के पास, बी है आपको प्रधानमंत्री के पास, सी है आपको लोकसभा अध्यक्ष के पास और डी आपको उपराष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति? किसके पास होती है? वो होती है हमारे राष्ट्रपति को। किसके पास होती है? वो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है, भारत में कौन लगातार, देखो भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? कौन बने हैं 2 बार राष्ट्रपति? आपके ऑप्शन है, ए प्रणब मुखर्जी क्या 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, बी आपको के आर नारायण, सी आपको राजेंद्र प्रसाद और डी आपको एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से आएगा इसमें? कौन सा आएगा इसमें? 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं हमारे भारत के। कौन है? वो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है, प्रधानमंत्री होता है, बी आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सी आपको राष्ट्रपति होता है, डी आपको चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है? वो होता है हमारा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। कौन होता है? हमारा जो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत का संवैधानिक प्रधान, क्या बोला था? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है भारत का संवैधानिक प्रधान? इसमें संवैधानिक बोधक है। ठीक है, आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है, बी है बोलता है कि प्रधानमंत्री होता है, सी राज्यपाल होता है और डी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन सी विधि द्वारा होता है? कौन सी विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपको जनता द्वारा होता है, बी कहता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा होता है, सी कहता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है और डी कहता है इसमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? किस विधि से? वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से। हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? इसने कहा जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है उससे जो संबंधित विवाद है, कोई मामला है, तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है महान्यायवादी करता है, ठीक है, बी कहता है प्रधानमंत्री कहता है, सी सुप्रीम कोर्ट और डी उपराष्ट्रपति। कौन करता है? कौन करता है? जो राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित जो विवाद या मामला है उसका निपटारा कौन करता है? कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मामलों का निपटारा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? कौन सी होती है? हमारे जो राष्ट्रपति है उसके पास वो शक्ति होती है 3 वीटो। कौन कौन सी है? ए आपको ऐतिहासिक वीटो होती है, बी आपको है निलंबनकारी वीटो, सी है पॉकेट वीटो, डी है उपयुक्त सभी। क्या ये तीनों होती है? कौन कौन सी वीटो को शक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के पास? कौन सी होती है? तीनों होती है। मतलब ऐतिहासिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो, तीनों वीटो शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग होता है? तो 0। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे राष्ट्रपति के पास है, वो लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है, ठीक है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? कौन बचे? 2 बार लगातार राष्ट्रपति वो हमारे राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं, ठीक है, बने हैं। अगर भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामला या है विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। जो भी मामला या विवाद है निर्वाचन से संबंधित हमारे राष्ट्रपति का, ठीक है, वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती है, आपको बताया ऐतिहासिक और निलंबनकारी और पॉकेट वीटो, ठीक है, 3 वीटो शक्तियां होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री होता है, बी आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सी आपका राष्ट्रपति होता है, डी आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्र की समस्त कार्यपालिका, देखो केंद्र की जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें होती है? जो हमारी केंद्र की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होती है? आपके ऑप्शन है ए है उपराष्ट्रपति में होती है, बी है महान्यायवादी में होती है, सी है राष्ट्रपति में होती है और डी है प्रधानमंत्री में होती है। किसमें होती है? केंद्र की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? किसमें होती है? होती है हमारे राष्ट्रपति में, ठीक है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमारे जो भारत के जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ए है राज्यपाल करता है, बी है राष्ट्रपति करता है, सी है संसद करती है और डी है इसमें से कोई नहीं। कौन करता है? भारत के जो महान्यायवादी उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? वो हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। भारत के जो महान्यायवादी उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद क्या है? जब राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो, इसने कहा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो पद है वो खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए है प्रधानमंत्री करता है, बी आपके लोकसभा के स्पीकर करते हैं, सी आपको संसद करती है, डी आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली तो उस स्थिति में हमारे राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? कौन करता है? वो करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? कौन चुने गए थे? भारत के कौन
निर्विरोध मतलब इसके विरुद्ध कोई भी ना खड़ा है, मतलब इस तरह जो उम्मीदवार खड़ा था इसके विरुद्ध है वो कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा, वो होता है निर्विरोध। ठीक है। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, कौन खड़े हुए? आपके ऑप्शन है, ए है राजेंद्र प्रसाद चुने गए, बी आपको नीलम संजीव रेड्डी चुने गए, सी आपका इंदिरा गांधी और डी है प्रणब मुखर्जी। कौन चुने गए निर्विरोध राष्ट्रपति? कौन चुने गए? कौन चुने गए? वो हमारे चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी है वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल क्या है? राज्यों के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? हमारे जो राज्य है उनके जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री करता है, बी है लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है इसमें से कोई नहीं। कौन करता है? राज्यों के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति है वो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजदूतों की नियुक्ति, जो भारत के जो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? ए है राष्ट्रपति करता है, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का स्पीकर और डी है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कौन करता है? जो संसद है उसकी संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है आपको लोकसभा का अध्यक्ष, सी है राष्ट्रपति और डी आपको उपराष्ट्रपति। कौन करता है? वो करता है हमारी संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति। ठीक है। केंद्र की समस्त जो कार्यपालिक शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य करता है तो राष्ट्रपति कार्य कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। भारत के कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो कल हम एक नया टॉपिक करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।